फंड हो या क्रिकेट, वन शुड बी रेडी टू टेक द रिस्क। गुड पॉइंट। तो चाहे आप ऐसी कितनी भी एडवर्टाइज देख ले, थोड़ा डर तो आपको लगता ही है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बट अगर आप समझ जाए कि म्यूचुअल फंड काम क्या करता है, म्यूचुअल फंड की क्या प्रोसेस है, तो शायद आपको वो डर थोड़ा कम लगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं। तो देखो, अक्सर म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही ना हम लोगों के दिमाग में आता है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर में इन्वेस्ट करेगा। बट ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। जैसे अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड ले सकते हो। आपको कम रिस्क लेना है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हो। आप यही नहीं, आप म्यूचुअल फंड से रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दूसरा सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड की क्या ज़रूरत है। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लेता हूँ ना, मुझे म्यूचुअल फंड की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होता। अक्सर म्यूचुअल फंड को स्टॉक से ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो ऐसा क्यों? तो वो है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका पैसा एक जगह से लगाने से अच्छा आप 3 से 4 जगह पे लगाते हो, ताकि एक जगह पे लॉस भी हो जाए तो शायद आपको 3 या 4 जगह से जो पैसा आएगा वो उस लॉस को एवरेज कर देगा। तो इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और म्यूचुअल फंड की ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका लॉस जो होता है वो कम से कम कर देता है, और रिस्क का जो फैक्टर है वो कम हो जाता है। ये हो गया एक एडवांटेज म्यूचुअल फंड का। तो जो दूसरा जो है वो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, हम में से ना कई लोग एवरेज शेयर मार्केट इन्वेस्टर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं कई से ज़्यादा। अगर हम लोगों को किसी को भी अगर एमआरएफ का शेयर खरीदना है तो वो ना 50,000 के पास एक शेयर आता है, तो वो शायद पॉसिबल ना हो जाए हम लोगों के पास। तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हम में से कई लोग तो उससे शायद अफोर्ड भी ना कर पाए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपके काम आता है। तो वो कैसे है? तो ना म्यूचुअल फंड क्या करेगा, हम जैसे कई लोगों से 500 रुपए लेगा और एक कंपनी बना लेगा जिसका नाम होगा एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो वो कंपनी क्या करेगी, हम जैसे कई लोगों से पैसे लेगी। तो देखो, प्रॉपर एग्जांपल से समझाता हूँ। वो कंपनी क्या करेगी, 200 लोगों से 500 रुपए लेगी। तो कंपनी के पास हो गए 1 लाख रुपए। तो वो 1 लाख रुपए के एमआरएफ के 2 शेयर्स खरीदेगी। जैसे ही वो 2 शेयर्स खरीदेगी, वो 2 शेयर्स के मालिक अब 200 लोग हो जाएंगे। अब इसमें बंटवारा कैसे होगा? देखो, म्यूचुअल फंड का वर्ड का मतलब ही होता है कि शेयरिंग। तो वो जो 2 शेयर्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने खरीदे थे आप लोगों के पैसे पर, तो वो उसके बदले आप लोगों को यूनिट्स देगी। 500 रुपए का एक यूनिट वो हर एक को दे देगी उस म्यूचुअल फंड का जो वो कंपनी ने खरीदा है। तो इस तरह से आपके 500 रुपए एमआरएफ जैसी बड़ी कंपनी में, वेल इस्टेब्लिश कंपनी में वो लग चुके हैं। जो कि आप 500 रुपए से वो 50,000 रुपीज़ का शेयर अफोर्ड नहीं कर पाते। म्यूचुअल फंड की मदद से आपके 500 रुपए से वो जो 50,000 का शेयर है वो आप अफोर्ड कर पाए। ये म्यूचुअल फंड का एक एडवांटेज है। दूसरा जो एडवांटेज है वो इससे भी बड़ा है, और वो है टाइम। हम में से कई लोग ना जॉब करते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को शायद शेयर मार्केट की कंपनीज में आप इतने अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते होंगे कि ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ो, ये कंपनी मेरे पैसों से क्या कर रही है, उसका रिसर्च पेपर पढ़ो, कंपनी आगे क्या करेगी क्या नहीं। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि वो सिर्फ आपसे पैसे लेता है और वो खुद डिसाइड करता है कि उसके किस कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, और वो आपको ऑप्शंस देता है होल्डिंग्स के साथ कि आपको कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो उस हिसाब से आप वो म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो वो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी, आपके 500 रुपए से एक एक्सपर्ट को हायर करेगी जो कि ये सब करके अपना टाइम, वो खुद का टाइम लगा के शेयर्स देखेगा, ढूंढेगा मार्केट में कि कौन से अच्छे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पड़ेगा, और आपके पैसे सही जगह पर लगा के उसके ऊपर कुछ अच्छा रिटर्न लेकर आएगा। तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सपर्ट को बिठा देगी आपके 500 रुपये लगाने के लिए मार्केट में कि कौन सी जगह पे वो लगाना सही जाएंगे। तो वो एक्सपर्ट अपना खुद का टाइम लगा रहा है, तो वो कुछ चार्जेस लेगा। वो चार्जेस म्यूचुअल फंड आपसे लेगा एक्सपेंस रेशियो के नाम से। वो 1 या 2% होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो एक्सपर्ट वहां पर बैठ के आपके पैसे को शेयर्स ले रहा है, उसकी फीस देने के लिए म्यूचुअल फंड आपसे पैसे लेगा 1 या 2%। वो पैसे आपको अलग से नहीं देने होते, जो 500 रुपये आपने दिए वो उसी में से कट जाएंगे।
अभी एक्सपेंस रेशियो में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो, अगर आपने 100 रुपये का म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया है तो 1 या 2% एक्सपेंस रेशियो, मतलब उसमें से 98 या 99 रुपीज़ ही आपका शेयर मार्केट में लगेगा। बाकी का 1 या 2 रुपये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रख लेगी, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपर्ट को हायर किया जो कि उसका टाइम लगाकर इतने सारे स्टॉक्स में से कुछ अच्छे स्टॉक्स ढूंढ रहा है आपके लिए, ताकि आपके पैसों पर कुछ अच्छा रिटर्न आ पाए। तो ये एक्सपेंस रेशियो होता है। तो अब आप समझ गए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। आप म्यूचुअल फंड की वजह से कम पैसों में अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाते हो। ये म्यूचुअल फंड के एडवांटेज हो गए। तो अब ना, म्यूचुअल फंड 2 टाइप के आते हैं, रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये ना पुराने ज़माने का म्यूचुअल फंड है। मतलब जब ऑनलाइन इतने अच्छे ब्रोकर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तब ना क्या होता था कि अगर आपको अकाउंट खोलना है ना, तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा बैंक के चक्कर वगैरह लगाने पड़ते थे। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ना इसके वजह से लोगों को बोर होता था कि यार मैं इतना क्यों बैंक में चक्कर लगाना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं एफडी करा लेता हूँ बैंक में। तो फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती थी उससे बचने के लिए? तो वो एक एजेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन को बोलती थी कि आप ना हमारे पास कस्टमर्स लेके आइए, और तो वो क्या करते थे कि आपके पास आते थे, आपको अच्छे से समझाते थे, और आप आपके पैसे उस एजेंट को देते थे, और वो एजेंट आपके थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदता था, और वही एजेंट आपके बिहाफ पर बैंक के चक्कर काटेगा 3 से 4 बार, कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करेगा, आपको तकलीफ ना हो, इसीलिए वो एजेंट सब कुछ करता था। तो उस टाइम पे एजेंट को कमीशन देने में आपको कोई हरकत नहीं थी। बट आजकल क्या हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो उस टाइम पर एजेंट को पैसे देने में क्या फ़र्क खर्च थी, तो एजेंट इतना सारा टाइम लगा रहा है, तो भी वो तो फ्री में ये सब करेगा नहीं, वो अपने चार्जेस लेगा। तो वो भी 1 या 2% चार्ज करेगा। तो देखो, रेगुलर म्यूचुअल फंड लोगे ना आप, तो आपके 100 रुपये कैसे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 100 रुपये रेगुलर म्यूचुअल फंड में डालते हो तो कैसे होगा कि 100 में से 96 या 97 रुपीज़ ही आपके मार्केट में लगेंगे। बाकी के 3 से 4 रुपये तो आपके बाकी के चार्जेस में कट जाएंगे। मतलब कैसे? 1 या 2% पुराना जो एएमसी चार्ज करती थी, जो कि एक्सपर्ट वहाँ पर बैठा है एएमसी में आपके पैसे लगा रहा है, और दूसरा 1 या 2% वो एजेंट की फीस, जो कि आपके चक्कर में इतना सारा बैंक के चक्कर काटता था। तो ये हो गया रेगुलर म्यूचुअल फंड। दूसरा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप आजकल जो प्रोसेस है ना बैंक ओपन करने का, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। अकाउंट आसानी से खुल जाता है ऑनलाइन ही। 1 या 2 प्रोसेस, आधार कार्ड नंबर डालो, पैन कार्ड नंबर डालो, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हो। तो ये आप ना एजेंट के थ्रू जाने से अच्छा आप डायरेक्ट जाते हो एएमसी के पास और बोलते हो कि मुझे ये नाम का म्यूचुअल फंड दे दो। तो इससे क्या होगा, आपके जो 1 या 2% के चार्जेस होते थे रेगुलर में, वो आपके बच जाएंगे, और आपके 96-97 रुपीज़ जहाँ मार्केट में लगते थे, वहाँ 98 या 99 रुपीज़ में लगेंगे। ये आपको शायद सुनने में 1 या 2 रुपये लगता होगा, बट जब ये लैक्स और जब ये आप SIP करते हो, मतलब मंथली आप कुछ पैसे देते हो, तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो कि आप रेगुलर में ब्रोकर को चार्ज को दे देते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड रिकमेंड करूँगा अगर आप खरीद रहे हो तो दोनों में इतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है। दोनों में सेम आपको रिटर्न मिलेगा, आपको दोनों में सेम आपको चार्जेस देना है बस। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप ये वीडियो बंद करके म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता जो कि पूरी तरह से सेफ और रिस्क फ्री होता है। हर चीज़ में कोई ना कोई तो कमी होती है, डिसएडवांटेज होता ही है। तो वो डिसएडवांटेज हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो समराइज कर लेते हैं इस वीडियो के। हमने म्यूचुअल फंड किया, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप आपके कम से कम पैसों में अच्छी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर पाते हो। आप आपके पैसे एएमसी को देते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, वो आपके पैसे कोई अच्छी जगह पर लगा लेगा। दूसरा, वाई म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है मजाक कर रहा था। तो म्यूचुअल फंड इसीलिए ताकि वो आपका टाइम बचाएगा, आपको खुद रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, आप कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरी, म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर म्यूचुअल फंड आप एजेंट के थ्रू लेते हो, जिसको 1 या 2% कमीशन, और दूसरी होती है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जो कि आप डायरेक्ट एएमसी से लेते हो। और चौथी बात, आप म्यूचुअल फंड से ना कम से कम मतलब 500 से 1000 रुपये में ना आप 60,000, जैसे पेज इंडस्ट्रीज, MRF शेयर्स, ये जो है वो 60-70,000 पर ट्रेड करते हैं। आप उससे आपके पैसे बचा सकते हो। आप कम से कम पैसों में बचा सकते हो, मतलब कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छे शेयर्स खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप अमेजोन के शेयर्स खरीद सकते हो, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड खरीद के, जो कि इंटरनेशनल भी इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कितने चार्जेस होते हैं, वो सब एक अगली वीडियो में आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा। जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा, तो आपको आई बटन में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो वीडियो अभी तक मैंने शूट नहीं किया है और आपको दिख नहीं रहा है। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए।
अगर आपको कुछ भी पार्ट समझ में ना आ गया हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बस इतना ही, थैंक यू।